पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि जो है भारतीय संविधान जो कि मैंने पूरे भाग 1 से लेकर 25 तक के पिछले वीडियो में मैंने पूरा समझा दिया था। और आज की क्लास में जो मैं पूरा जो विस्तृत पढ़ाया उसे समराइज करता हूं आपके जो है आपके एग्जाम के बेस पे। आप कहेंगे सर जब समराइज करके थोड़े से में बताने वाले तो इतना डिटेल क्यों पढ़ाए? देखो, जब आप बड़ा सा चीज को पढ़ लेते हो तो छोटे में उसको जो है करके याद कर सकते हो, लेकिन जब तुम याद ही छोटा करो तो बड़ा उसे कैसे कर पाओगे? इसलिए उसकी आपकी समझ को विकसित करने के लिए मैंने उतना डिटेल बनाया, उसके जो है पार्ट 4 बनाया, ठीक है, पार्ट 3 बनाया। और इस पार्ट में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण भाग और उसके विषय बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। और यहीं से प्रश्न आपको सीधे आने वाले हैं। इतना आप याद कर लो, उससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। वो आपकी समझ को डेवलप करने के लिए मैंने पूरा का पूरा जो है भाग 25 1 से लेकर 25 तक कौन कौन से विषय हैं और उसके बारे में थोड़ी बड़ी बातें जो है मैंने किया था और बताया था, समझाया था। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग और उसके विषय के बारे में क्या कहता है। तो भाग 1 जिसकी मैंने पहले ही चर्चा कर रखा है, तो बात करें तो यहाँ पर जो है संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है। आपको याद भी होगा, हम याद भी करवाया था, है ना, कि संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में चर्चा कौन करता है? भाग 1 करता है ना। और ये अनुच्छेद कितना से कितना है? 1 से 4। तो ये आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है, और अपने माइंड में सेट कर लेना कि भाई भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य से संबंधित है। और भाग 2 भाई किसका चर्चा करता है? तो भाग 2 चर्चा करता है नागरिकता का। किसका चर्चा करता है? नागरिकता का चर्चा करता है। तो भाग 2 हो गया नागरिकता का। और इसमें अनुच्छेद है आपका 5 से 11। कितना से? 5 से 11। कितना से? 5 से 11 में जो है चर्चा किया गया है नागरिकता का और भाग 2 का। तो 2 भाग इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद भाग 3। भाग 3 जो है किसका संबंध है? मूल अधिकार से। किससे? मूल अधिकार से। और इसका अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। बच्चों ये 3 जो इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सीधा रटना है, याद करना है। यहां से आपके बात करें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलते हैं कि भाग 1 में मैंने इतना बार बोल दिया कि याद भी हो गया होगा कि भाग 1 में सर संघ और उसके राज्य क्षेत्र और जो है अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में सर नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। बात करें भाग 3 में सर मूल अधिकार है, सर मूल अधिकार 12 से 35, 12 से 35, 12 से 35, है ना। शुरू में आप जब प्रश्न देखते होंगे अनुच्छेद का ये का तो क्या क्या लिखा समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैंने इतना बार बोल दिया कि अब आपको लगता होगा सर ये सब आराम से हो जाएगा, आंसर अब देखिए क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे, ठीक है। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मूल अधिकार 3 क्लियर हो गया। आइए भाग जो है 4 में चलते हैं। भाग 4 जो है आपका क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। किसकी चर्चा करता है? डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी की जो है चर्चा करता है। तो यहां पर बात करें क्या? भाग 4। भाग 4 में किसकी चर्चा किया गया है ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। तो 4 आपको याद हो गया, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये सर अनुच्छेद कितना से कितना? 36 से 51। 12 से 35 तो हो गया था, फिर 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51। बात करें फिर से चलते हैं, 1 से 4 था, फिर उसके बाद 5 से 11 था, फिर उसके बाद 12 से 35 था, फिर 36 से 51 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज को याद करना है। भाग 4, भाग 1 में आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र था, भाग 2 में आपका बात करें तो नागरिकता था, और भाग 3 में बात करें तो मूल अधिकार था, और भाग 4 में बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी था। तो आपको नहीं लगता कि आपको है अब याद हो गया, स्वतः याद हो गया है कि नहीं? भाई याद नहीं हो रहा था तो कहें कि कदम कदम बढ़ाते जाते से आदमी क्या होता है? याद हो जाता है। फिर
हमने भाग 4 का क भी बताया था। देखिए उस समय सर दर्द कर रहा होगा, क क क रुक के उतना देर बताए थे, लेकिन अब ये छोटा में लिख दिया तो बड़ा हल्का लगता है। जब बड़ा करके छोटा करो तो आसान लगेगा, लेकिन छोटा के बड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात लेकिन हम लोग करते हैं, हम लोग छोटी छोटी बात को तिल के तार जरूर बनाते हैं। भले पढ़ाई में हम लोग का छोटा से बड़ा ना हो, लेकिन लड़ने में झगड़ने में तिल का तार बनाने तक एक्सपर्ट है ही। ठीक है, चलिए तो भाग 4 का क में कहता है जो है आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे बताया था कि राष्ट्रगान का सम्मान करो, ये सब करो, है ना। तो यहाँ पर जो है भाग 4 का क किससे संबंधित है? भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। किसकी बात कर रहे हैं? 4 के क, 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 किससे? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अनुच्छेद सर वहां 51 पहुंच गए थे, तो यहाँ पर 4 के क आया है 51 तक, तो इसी में जोड़ा गया था 51 के ए, या 51 का हम लोग कह सकते हैं क, 51 के क, 51 के क, 51 के क। तो भाग 4 के क में हो गया मूल कर्तव्य, जो कि बाद में जोड़ा गया था, है ना। स्वर्ण सिंह समिति के अथी पे सिफारिश में हमने पढ़ाया भी था। ठीक है, और यहाँ पर जो है अनुच्छेद हो गया 51 के क। अब हम लोग चलते हैं भाग 5। ठीक है, भाग 5 में क्या है? तो पहले संघ सरकार, तो संघ के बारे में बताएगा। किसके बारे में? संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में। भाग 5, भाग 5, भाग 5 किसके बारे में? संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में। इसमें जो है बात करें तो अनुच्छेद कितना? 52 से 151, 52 से 151, 52 से 151। मेरे साथ आप भी जो है वीडियो देख रहे हो, बोलते बोलोगे मनी मन मनी मन, तो बिल्कुल आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है ना। मैं इतना बार बोलने के पीछे मेरा रीजन यही है, मैं चाहूं तो 4 लाइन बोलकर मैं वीडियो कवर कर दूं, लेकिन बार बार मेरा काम जो है आपको केवल बताना नहीं, आपके दिमाग में फिट कर देना मेरा काम है। ठीक है, तो भाई 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151, भाग कितना? भाग 5, भाग 5, भाग 5, भाग 5, 52 से 151 ने जो चर्चा किया गया है किसका? संघ का। किसका? संघ का। संघ में कौन कौन आएंगे? इसमें राष्ट्रपति आएंगे, संसद आएंगे, सुप्रीम कोर्ट आदि शामिल है, लेकिन ज्यादा नहीं। आप संघ याद रखना। क्या याद रखोगे? संघ। अब संघ में मतलब जो है केंद्र सरकार आता है। संघ में कौन आता है? केंद्र सरकार आता है। तो संघ में उसी में राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन? संघ में कौन कौन? केंद्र सरकार में कौन कौन आएगा? तो आपका संसद आएगा, आपका राष्ट्रपति आएगा, है ना, और आपका बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो बात करें तो यहां पर जो है, यहां पर देखेंगे कि राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट आदि क्या है? शामिल है। आगे बात करते हैं, हम लोग फिर से आ जाते हैं। 1 से 4 था, फिर उसके बाद 5 से 11 है, फिर उसके बाद 12 से 35 है, फिर उसके बाद 36 से 51 है, फिर 51 के क है, फिर उसके बाद जो है 52 से 151 है, भाग 5, है ना। तो इतना बात हमको माइंड में आ गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं भाग 6। क्या जानेंगे? भाग 6। तो इसमें जो हो जाएगा 152 से 237, 100 कितना? तो 152 से 237। ठीक है, इसका अनुच्छेद याद रखो तब भी ठीक, ना याद रखो तब भी ठीक। ठीक है, लेकिन यहां तक वाला मामला अनुच्छेद क्या रखना है? एकदम याद रखना है। VVI है। ठीक है, यहां से प्रश्न अनुच्छेद से पूछ लेगा। बाकी अनुच्छेद तो हम पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 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 पढ़ाएंगे, उसका चिंता नहीं करना है। तो यहाँ पर 52 से जो होगा 237, 52 से 237। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो जाता है ना, तो बीच में ब्रेक होता है, सीक्वेंस यहीं तक आता है, उसके बाद ब्रेक 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 हो जाता है। तो भाग 6, भाग 5 था संघ से रिलेटेड, और भाग 6 किससे रिलेटेड हो जाएगा? राज्य, है ना। संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य मतलब राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में क्या आ जाएगा भैया? इसमें राज्यपाल आएंगे जिसको गवर्नर कहते हैं, इसमें राज्य विधानमंडल आएगा जिसको विधानसभा कहते हैं, और विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा वहां पर है, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। फिर जैसे वहां पर सुप्रीम कोर्ट आया है, यहाँ पर क्या होगा? हाई कोर्ट। तो राज्य के अंदर राज्यपाल, विधानमंडल, हाई कोर्ट।
ठीक, कौन कौन हो जाएगा? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और हाई कोर्ट की चर्चा कितना किया गया? भाग 6। भाग 5 था संघ और भाग 6 हो गया राज्य। भाग 5 था संघ और भाग 6 हो गया राज्य। सर इतना याद हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाग 1 से आते हैं, फिर से आ जाए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। भाग 1 में था संघ और राज्य, संघ और उसके राज्य। चलिए भैया, और अनुच्छेद था 1 से 4। फिर उसके बाद बढ़े थे हम लोग भाग 2 में, और भाग 2 में हम लोग क्या देखे थे? नागरिकता, देश है तो देश की नागरिकता मिलेगी, भाग 2। और भाग 2 में चर्चा किया गया अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3, भाग 3 में हो गया आपका क्या? हाँ, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अनुच्छेद कितना? 12 से 35। चलिए अब भाग आ गए 4 में। भाग 4 में क्या आ जाएगा? हाँ, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जो हो जाए कितना? 36 से 51, 36 से 51 डीपीएसपी हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा 4 के क, इसमें क्या आ जाएगा? मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद हो जाएगा 51 के क। उसके बाद हो जाता है 5वां संघ। कौन हो जाएगा? संघ, है ना। तो 5वां भाग में संघ है, और अनुच्छेद होगा 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151। चलिए भाई, यहाँ फिर भाग 6, यानी जो इसमें राज्य वाला आ जाएगा, है ना, राज्य वाला चर्चा आ जाएगा, राज्यपाल, विधानमंडल और हाई कोर्ट। तो यहां तक हमको लगता है कि आपको अगर पूरा वीडियो आप देखे होंगे, तो अगर सच में सीधा से देखोगे, अब 2 किस्म में बढ़ा कर देखोगे तो हम तो नहीं जानते हैं, आपको मैंने इसको याद ही करवा दिया है। आप 2 बार देखोगे, अपने आप याद हो गया होगा, अनुच्छेद या कुछ भी याद हो गया होगा। भाग 7 से कोई मतलब नहीं, भाग 7 को ऐसे भी निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 को देखेंगे। भाग 8 में जो होगा केंद्र शासित, देखिए भैया, संघ देख लिए, राज्य देख लिए, अब क्या देखेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। किसके बारे में चर्चा किया गया है? हाँ भाई, तो भाग 8 का संबंध केंद्र शासित प्रदेश से होगा। कैसे हो गया? केंद्र शासित प्रदेश से हो गया। अनुच्छेद 239 से 42। चलिए याद है तो भी ठीक, नहीं याद है तब भी ठीक, ठीक है। तो यहां पर भाग 8 में किसका बात करेंगे? केंद्र शासित प्रदेश का। भाग 9 में यहाँ पे संघ कर लिए, राज्य कर लिए, केंद्र शासित प्रदेश कर लिए, फिर से संघ और राज्य संबंध। और यहीं पे हम कल आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे क्या? संघ सूची, है ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध कैसा रहेगा, कौन कौन किस किस सब्जेक्ट पे काम करेगा, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई थी। तो भाग 9, है ना, भाग 9 में किसका चर्चा किया गया है? संघ और राज्य के बीच के संबंध का, संघ और राज्य के बीच का संबंध का, संघ और राज्य के बीच का संबंध का। फिर चलते हैं, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 डिलीट, भाग 8 ठीक है केंद्र शासित प्रदेश, और भाग 9 आपका राज्य, केंद्र और संघ और राज्य के बीच का संबंध। और उसके बाद फिर बात करें तो भूलिए आप, भाग आ जाइए 10, ठीक है। भाग 10 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन। भाग 10 में सॉरी भाग 10 नहीं, यहां पर भाग 15 आ जाइए। किसमें? भाग 15 में। भाग 15 में आपका आ जाएगा क्या? निर्वाचन। क्या आ जाएगा? निर्वाचन। तो ये भाग इंपॉर्टेंट है, जहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो भाग 15 में क्या आ जाता है? निर्वाचन, यानी जो है आपका क्या करना? आपका इलेक्शन कराना, ठीक है। और जो है भाग 20 हो जाता है संविधान के संशोधन। तो इतना ही भाग आपको याद रखना है। 20 में क्या हो गया? 20 में याद रखिएगा संविधान का संशोधन, है ना। संशोधन का मतलब होता है बदलाव। 20 में बड़ा खीस, तो खीस हुआ तो बदलाव, बदलाव का मतलब संशोधन। तो यहाँ पर जो है संविधान के अंदर जो है अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुधार की बात करता है भाग 20। तो फिर से देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है, तो हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात करें, है ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, देखते हैं कि आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं, बता पाते हैं कि नहीं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, हमको थोड़ा सा वक्त दीजिए। चलिए हम जो है इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग जो है बताएंगे कि कहां से कहां तक है, ठीक है। दिख रहा है तो चलिए, इसको जो है आपको कुछ देर में नहीं दिखेगा, ठीक है, मिटेगा नहीं क्योंकि, चलिए
हमने लगभग जो है कोशिश किया है कि आपको न दिखे, है ना, इरेज कर दिया है। चलिए अब हमें जो है बताइएगा यहाँ पे, ओहो हो एक्चुअली डस्टर भी चला गया, दोनों दोनों हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर जो है डस्टर भी चला गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ पर जो है हमने जो है इरेज कर दिया है। अब भाग 1 क्या था बताइएगा, संघ और उसके राज, बिल्कुल जो है सही बात है, संघ और उसके राज, पहला सही हो गया। चलिए बात करें भाग 2 में क्या था, नागरिकता, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अनुच्छेद कितना, 1 से 4। भाग 2 में क्या था, 5 से 11, ठीक है। भाग 3 में क्या था, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। भाग 4 में, ठीक है, क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। बात करें भाग 4 के क, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क, ठीक है। भाग 5 तो भाग 5 में संघ, अनुच्छेद कितना, 52 से 151, यहाँ का बाद अनुच्छेद छोड़ दो। फिर संघ हो गया। भाग 6 में राज्य, फिर 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध, और 15 में क्या निर्वाचन, इलेक्शन, और 20 में क्या संविधान का संशोधन, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल जो है सबका सब सही बता दिए, ठीक है। अब बात करें तो भारत के जो है हम लोग इतना पढ़ चुके, समझ चुके क्या कि जो है संविधान के कुल भाग कितने हो गए, 25। लेकिन पहले जब संविधान बना था तो कितना हो था, 22, ठीक है। संविधान में नया जो जोड़े गए कौन कौन, तो 3 नए भाग जोड़े गए हैं, कौन कौन, 4 के ए, 9 के क और 9 के ख, ठीक है, या ए या बी कहें एक ही बात है, ठीक है। तो 3 कौन कौन जोड़े गए, 4 के क, 9 के क और 9 के ख। तो 9 के क और 9 के ख में होता है, एक था आपका क्या, ग्राम पंचायत, क्या था, ग्राम पंचायत, ठीक है, पढ़ाए थे ना हम। और एक था क्या, नगर पालिका, क्या था, नगर पालिका। इसका भी याद रख लीजिएगा भाग, ये इंपॉर्टेंट भाग है, ठीक है, क्योंकि बाद में जोड़ा गया है। और ये लागू कब हुआ था संविधान हमारा, 26 जनवरी 1950। संविधान का निर्माता कौन, संविधान सभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो मैंने संविधान के पूरे भाग को सहज सरल ढंग में बता दिया। तो आज की क्लास यहीं तक। अब जो है आपको अगले क्लास में भारतीय संविधान के स्रोत कि हमारा जो है संविधान को जो है कहां कहां से लिया गया है, इसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।